गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार दोस्तों। वेलकम टू टीएसआई बाय नीरज क्लासेस। आप लोगों को, आप सबों को टीएसआई परिवार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग का क्लास 11 की मॉडल सेट 2 करने जा रहे हैं। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि सेट 1 हो चुका है, सेट 2 और एक सेट बचा हुआ है, सेट 3, जो कल तक अपलोड हो जाएगी। आज ये सेट 1 सेट 2 हो रहा है। सेट 1 पिछला क्लास में हो चुका है, आज सेट 2 है। और खास बात ये है कि आपको यदि अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो 1 मई से 12 की बैच ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है और ऑफलाइन भी स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन में खास बात क्या है? ऑनलाइन में खास बात ये है कि आप इसे 399 में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 399 में क्या होगा? पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आधार क्या है? बस आपको एक चीज याद रखना है, ये ऑफर केवल 15 मई तक है। कब तक है? 15 मई तक है। 15 मई तक आप यदि इसमें एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन, ओनली फॉर ऑनलाइन क्या होगा? 399 में कंप्लीट हो सकता है। और यदि ऑफलाइन आते हैं तो धनबाद और कहाँ है? धनबाद और बलियापुर में, जिसमें से आप मात्र 2000 वन टाइम पेमेंट है। ये 2000 रुपीज क्या है? वन टाइम पेमेंट यदि आप करते हैं तो पूरा साल में आपको केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। कितना में? 2000 में, वो भी ऑफलाइन। ये ऑफर कब तक है? 15 मई तक है, जो 1 मई से बैच स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन 399 घर बैठे क्लास कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन आप करना चाहते हैं केमिस्ट्री क्लास तो ये कब तक है? 15 मई तक, ओनली फॉर 2000। ठीक है, ये ऑफलाइन का ऑफर बहुत बड़ा धमाका ऑफर है। लगभग सीट लिमिटेड सीट है, तो ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चा होगा नहीं, तो इसलिए ऑफलाइन में यदि कोई इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द एडमिशन करवा लें। और ये वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्लास की ओर। टर्म, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि टर्म 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसके आने की संभावना क्या क्या है, और इसको बनाते पूरा डिटेल से, एकदम जीरो से बनाएंगे। आज समझ में आपको हर चीज आएगा। सबसे पहली बात है कि डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड पे आपको दिखता भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा होता है और जल्दी बनता है। जैसे यहाँ दिया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या होता है? याद रखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर यदि बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 32। और ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक मास कितना ऑक्सीजन है? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि SO2 है। तो वहां से देखिए, हम लोग सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना हो गया? 32। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, कितना होता है? 16। अब आपसे पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका? SO2 का मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा है। तो हम लोग सल्फर का जानते हैं 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है इसलिए डबल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 32 प्लस, सॉरी यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा 32 इक्वल टू कितना हो गया? 64 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया? 64 मास हो गया इसका। किसका? मॉलिक्यूलर मास हुआ SO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, जो कि आंसर देख सकते हैं आपका क्या है? B नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? और एक बात, YouTube में आप देख रहे हैं, चाहे तो हमारे चैनल में भी देख सकते हैं, सेम नाम पे है TSI बाय नीरज क्लासेस। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए, खास करके टाइपिंग करके इतना सारा एनिमेशन डाल के बनाना। तो इसके लिए आपसे
रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे चैनल को अभी तक यदि न्यू है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दबा दीजिए और कामना करते हैं कि इससे भी अच्छा हम लोग 12 में आपको रिजल्ट देंगे। ये तो 11th का है, 11th में तो 100% इसी से आने वाला है। आप 35 में 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। आप ये बताइए बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर C6H6। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन यहाँ क्या बताना है, इंपेरिकल फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल फार्मूला और बेंजीन फार्मूला में थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, इस सारा चीज आपको बताएंगे। ये हो गया आपका बेंजीन का फार्मूला, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला जब बोला है यानी C6H6 है, बोलिए हम दोनों से 6 कॉमन ले लेंगे तो CH होगा कि नहीं होगा, ये CH जो है वही मेरा क्या हो गया, इंपेरिकल फार्मूला होगा। क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH ना कि C6H6। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, ठीक है। इसका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल में NTP में क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है 11.2 लीटर, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 22.4 लीटर, थर्ड ऑप्शन आपके पास प्रस्तुत होता है 5.6 लीटर, और ये रहा आपका चौथा ऑप्शन जो कि नॉन ऑफ दिस। बताइए इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले एनटीपी जो 1 मोल का गैस जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 22.4 लीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1 मोल ऑफ गैस का एनटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। आपको ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारा करवाया गया है, ठीक है। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहने, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मॉडल सेट 3 यानी केमिस्ट्री का मॉडल सेट 3 चाहिए तो हम जरूर बनाएंगे, इसलिए आप कमेंट करके जरूर ये बात को रखें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन है। बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। देखिए 1 लीटर यानी वो वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा, अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे, आपको याद आया होगा, या तो मोलरिटी होगा या मोलरिटी होगा, लेकिन कौन वाला होगा ये अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। याद रखिए यहाँ लीटर दिया हुआ प्रेजेंट इन 1 लीटर, बोले लीटर को हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं या केजी में, उसको जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर है ना, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यानी लीटर यहाँ देखिए, इसको मोलरिटी यहाँ से समझेंगे, मोलरिटी ना इसको क्या समझेंगे, लीटर समझेंगे, ठीक है। अब मोलर लिट्टी मतलब क्या होता है, जो हम लोग लिट्टी खाते हैं, लिट्टी चोखा है ना, ये लिट्टी चोखा इसमें प्याज व्याज डाल के बहुत मस्ती से घी डाल के हम लोग खाते हैं। तो लिट्टी जो होता है वो मांस होता है, मांस को किसमें वजन करते हैं ये बता दीजिए। तो मांस को हम लोग केजी में वजन करते हैं कि नहीं, तो जब बोलेगा प्रेजेंट इन केजी तब क्या हो जाएगा, मोलरिटी। जब बोलेगा प्रेजेंट इन लीटर रहना चाहिए वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी इसका फार्मूला होता है, देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। ये जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोलरिटी। और जब नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, हम 1000 कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार चाहे तो आप ये पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं। एक मिनट, आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका ए होगा, बट आप चाहें तो इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे मोलरिटी का फार्मूला यदि आपको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा,
WB by MV यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय V। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका फॉर्मूला मोलरिटी का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ यदि मोलरिटी बोले तो यहाँ क्या हो जाएगा? WB बाय MV इंटू 1000 बाय WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बोला है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज क्या हो जाएगा? मोलरिटी। याद रखिएगा, आज से कभी जब भी रिटी लास्ट में आएगा तो लीटर समझिएगा, लिटी आएगा यानी केजी, केजी आएगा यानी क्या हो जाएगा? मोलरिटी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा है तो याद रखिएगा, ये क्या होगा? मोलरिटी। क्या होगा? मोलरिटी में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मोलरिटी में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट यदि है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मोलरिटी। ठीक है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का है। बेहतरीन तरीका है, आपको सब चीज दिख रहा होगा, एकदम क्लियर और समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग आगे की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ CO2। देखिए, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। बोल रहा है एक मोल यदि कार्बन जलता है तो उसमें कितना प्रोड्यूस होगा? तो बोलिए CO2, यहाँ ऑप्शन में देखिए 22 ग्राम, 50 ग्राम, 44 ग्राम या फिर 56 ग्राम यानी 56 ग्राम। तो हम लोग CO2 इसका क्या निकालना है? एटॉमिक वेट निकाल लीजिए या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 2 यानी 12 प्लस 32 यानी कितना हो गया? 44 ग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये चीज समझ में आया? क्या करना है? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है? देखिए, बोला है द एवोगाड्रो नंबर इज। एवोगाड्रो नंबर बोलिए कितना होता है? इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है 6.022 इंटू 10^22 या फिर 6.022 इंटू 10^23 या फिर 6.022 इंटू 10^20 या फिर 6.022 इंटू 10^21। बोलिए क्या होगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन ट्रिक लाइन है जिसे आप देख सकते हैं। ये जान लीजिए कि मान लीजिए 15 लिखे हैं, 15 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 5-1 भी लिख सकते हैं या कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ये क्या है? बराबर नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन दो नंबर को अरेंज कर सकते हैं कितने तरह से? तो 1-5-1 से अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये समझिएगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी यहाँ कोई और लॉजिक नहीं है। दूसरा लॉजिक नहीं लगाइए कि 15 51 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ काउंटिंग करेंगे। देखिए, एवोगाड्रो में आप काउंटिंग कीजिए। एवोगाड्रो कितनी संख्या याद रखिएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आया 16 इंटू 2 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा 32। तो 32 को 32 ना समझ के हम लोग क्या समझ लेंगे? 23।
अब कभी भी एवोगाड्रो नंबर पूछेगा तो यानी वो क्या हो जाएगा 23। पावर में कितना होगा 23। पावर में ही आप लोग गलती करते हैं सबसे ज्यादा, माइनस होगा या प्लस होगा या फिर 23 होगा या 20 होगा। अधिकतर बच्चा का कमेंट यही इसी चीज पे रहता है। ऑफलाइन क्लास में भी पावर बच्चे लोग भूल जाते हैं, तो इस चीज को ये तरीका ये निचोड़ निकाले हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, ये आप लोगों को सुविधा होगा, किसी भी प्रकार की गलती आगे होने की संभावना नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर टोटल कितना है 32 है, सॉरी 16 है। 16 को 12 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 × 2 = 32। 32 को 32 में समझ के कितना समझेंगे 23। अब 23 वो क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो का जो बेस पावर जो है 6.022 × 10⁻23। अब ये याद रह जाएगा, अब ये भूलने की चांस एकदम 0 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, बोला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। तो याद रखिएगा, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले आपको एक चीज याद रखना चाहिए। क्या रखना है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है। जब तक एटॉमिक नंबर नहीं पता रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल जाइए कि आप उसको निकाल पाइएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, जो हम लोग आगे अभी देखेंगे कौन कौन सारा ऑप्शन हो सकता है, सबको जोड़ के देखेंगे कौन वाला होता है। पहला देखिए ये जो पावर में दिया हुआ यही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ 2 1:2 2:2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 1 11, यानी फर्स्ट में ही भेंट हो गया। तो फिर आगे और जाने की संभावना क्यों जाएंगे, हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 11। और एक यहाँ से याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद रखिए, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3 और l = 2। तो याद रखिएगा l का वैल्यू अलग अलग SPDF में हम लोग निकालते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा से, है ना। n का वैल्यू तो n का वैल्यू यहाँ आपका दिया हुआ है 3 और l का वैल्यू दिया हुआ है 2। यानी l का वैल्यू यदि 0 होता है तो आपका S, L का वैल्यू 1 तो P, S का वैल्यू 2 तो D। ये याद रखिएगा, S का वैल्यू 0, L का वैल्यू 0 तो S, L का वैल्यू 1 तो P, S का वैल्यू 2 तो D। तो यहाँ 2 तक ही जाना है, यानी ये कौन सा हो जाएगा 3D। 3D कहाँ है, ऑप्शन नंबर C, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, which atom is indicated by the configuration। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है He, देख सकते हैं 2s1, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ 3 एटॉमिक, यानी कौन सा है, बेरिलियम है, बोरॉन है, लिथियम है, तो कितना हो जाएगा, तो ये लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, देख सकते हैं, ये तो फिर वही वाला आ गया।
हाँ, थोड़ा डिटेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल के माध्यम से। ये रहा आप लोगों का पीरियोडिक टेबल। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन के बाद वहाँ हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ बोलिए लिथियम तो यहाँ 3 हो, ये बोरॉन, ये बेरिलियम 4, बोरॉन हो गया 5 और कार्बन हो गया क्या 6। तो यहाँ पूछा था 3 3 किसका हो रहा था, लिथियम का। पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम लोग इसको बोलते हैं ग्रुप। ये जो है ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है। टोटल ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18, याद रखिएगा। टोटल ग्रुप की संख्या कितनी होती है 1 से 18 तक। 18 में क्या होता है, नोबल गैस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1 और 2 जो हो गया, ये ग्रुप 1 और 2 में एस ब्लॉक। और 13 से जो 18 तक है, यहाँ से 13 टू 18 तक ये मेरा क्या हो गया पी ब्लॉक। और ये मेरा जो है ये मेरा डी ब्लॉक। और ये दो नीचे जो देख रहे हैं ये मेरा क्या है एफ ब्लॉक है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में यही फायदा है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीज आपको समझ में आएगा। अब पीरियड यदि पूछेगा तो पीरियड कितना होता है 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड है आपका, ठीक है। और ग्रुप कितना है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ। 11 बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेट। कौन लोवेस्ट एनर्जी सबसेट है ये आपको पता करना है। तो बताइए कौन लोवेस्ट एनर्जी है, ये 11 नंबर आपको पता करना है कि कौन सा लोवेस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर वही n का वैल्यू n इक्वल एनर्जी लेवल निकालने के लिए याद रखिएगा n प्लस l। इसके लिए क्या हो जाएगा, और l इक्वल टू यहाँ बता रहे हैं l का मतलब l 0 होगा तो क्या हो जाएगा s, 1 होगा तो p, 2 होगा तो d और 3 होगा तो f। इतना ही तक जाना। यहाँ इसका मतलब ये क्या हो रहा है 3 प्लस d, मतलब देखिए d मतलब कितना 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। लोवेस्ट पूछा है 4, यहाँ तो n का वैल्यू 4, ये n प्लस l में तोड़ रहे हैं, ठीक है। 4 प्लस s का l का वैल्यू 0, इसलिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 4p, यानी 4 प्लस n का वैल्यू 4 है, अब p मतलब l है ना, l का वैल्यू p में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो गया 5। नेक्स्ट यहाँ देखिए n का वैल्यू यहाँ 5 है प्लस s मतलब 0, ये भी 5। तो लोवेस्ट सब एनर्जी किसमें हो जाएगा, जो सबसे लोवेस्ट है वो लोवेस्ट हो जाएगा, यानी 4। आंसर क्या हो गया 4s। और एक चीज देखिएगा कि सबसे लोवेस्ट यहाँ भी, चलिए यही सबसे लोवेस्ट क्या हो गया 4, जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोलता है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, यानी Mg में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ आपको पता करना है कि प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर इसका कितना दिया हुआ है देख सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर दिया है 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं 12, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ ग्राफ के माध्यम से, पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आप लोग को और एक बार बताते हैं। देख सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ 12 कहाँ हो जाएगा, देखिए ये आपका रहा क्या 12, देख सकते हैं ये रहा आपका 12, यानी प्रोटॉन यहाँ कितना हो जाएगा 12,
ठीक है, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। इसमें भी आप ब्लॉक पहचानने सीख गए हैं। ये बोलिए ये कौन सा ब्लॉक है, अभी आपको पढ़ाए कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। 13 से 18 क्या होता है, पी ब्लॉक, है ना। 3 से 12 क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिएगा एक यूनिक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे कि बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बोर्स रेडियस क्या होता है, इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब तक फार्मूला याद नहीं रखेगा तो आपको बनेगा नहीं, ठीक है। रेडियस के लिए बोर्स रेडियस, तो बोर्स रेडियस क्या कहता है, कहाँ चल गया जी, ये बोर्स रेडियस यदि निकालना है तो इसका क्या होता है, ये याद रखिएगा। 0.5 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर बाय जेड, क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाय जेड, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके यहाँ n का वैल्यू चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो फर्स्ट ऑर्बिट ऊपर से हाइड्रोजन बोल दिया है, तो हाइड्रोजन जेड यहाँ क्या है, जेड मेरा यहाँ चार्ज है, क्या है, चार्ज। तो बोलिए हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है ना। तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये है, याद रखिए जेड इक्वल टू यहाँ का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यहाँ से आप बना सकते हो इजी वे में, देख सकते हैं 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए बाय 1, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 0.529, यही होगा 0.529, जो कि आंसर कौन वाला हो जाता है, आपका आंसर आपका हो जा रहा है बी, ठीक है। ये बोर्स रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा, R इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि द बोर्स, हाँ भी नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, क्या बोला है, 3 मेगाहर्ट्ज आपसे बोला है, दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वुड बी, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। क्या दे के रखा है, तो आपको दे के रखा है, आप फ्रीक्वेंसी दे के रखा है, आपको निकालने क्या बोला है, वेवलेंथ निकालने बोला है। तो इसमें याद रखिएगा c इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c इक्वल टू लेमडा f, और वेवलेंथ मतलब लेमडा निकालना है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाय c, क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू f बाय, सॉरी क्या निकालना था, ओ लेमडा है, सॉरी जाना गलती हो, अच्छा देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा रख दीजिए, लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ, वैल्यू निकाल लीजिए, एफ का वैल्यू सी, लैम्डा इक्वल टू यानी फाइनली क्या हो गया, सी बाय एफ, सी का वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ बाय एफ का वैल्यू, एफ देखिए एफ यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू आपसे दिया गया है, एफ इक्वल टू दिया 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁶ होगा, 3 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। तो अब यहाँ f का वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10⁶,
6। अब ये कट गया, यहाँ 10⁸ माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर है ना। लैम्डा है तो ये किस में होगा, मीटर में होगा। आंसर क्या दिया हुआ है 100 दिया नैनोमीटर, यहाँ कर सकते हैं ये हो जाएगा 100 मीटर, यानी ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। ये हो गया 14। 14 के बाद हम लोग पढ़ेंगे कितना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज। कौन लार्जेस्ट साइज है ये आपसे पूछा है। तो हम लोग यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलिए ऑक्सीजन, चाहे कुछ भी बोलिए, मान लिया Mg दिया हुआ है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चल गया, यानी ये कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ याद रखिए 12 होता है लेकिन गया कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 8 10 हो गया, और 2 था तो 2 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्या बोला है, बी में O2 माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये होता है 2 और 6 और प्लस 2 ले लिया, यानी यहाँ भी कितना हो गया 10 हो गया। अब क्या निकालना है Al3+, इसका होता है 2 8 और 3, लेकिन 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, इसका भी 10 हो गया। नेक्स्ट यहाँ है F- फ्लोरीन, इसका होता कितना है, बोलिए जल्दी बोलिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, 2 और ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, जल्दी बोलिए। ये इलेक्ट्रॉन कितना लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो ये भी 10 हो गया, ठीक, ये भी कितना हो गया 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं है ना, इतना। तो अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कौन जो साइज है वो बढ़ा है। तो बोलिए बढ़ा कौन है, ये था कितना 6 और ये साइज कितना बढ़ा लिया अपना पेट में 2, यानी ये पहले कम था ये ज्यादा हुआ है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा -2। यानी ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि आयन में जो नेगेटिव होता है वो इंक्रीज और जिधर प्लस होता है वो डिक्रीज करता है। कंडीशन कि आपको यहाँ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। जो जितना नेगेटिव होगा वो क्या होगा, उतना उसका साइज क्या होगा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ माइनस था और यहाँ एक में कितना है +2 और ये +3। तो एक चीज बताइए, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ F था फ्लोरीन, और यहाँ Mg था, और यहाँ क्या था Al। तो इधर से इधर जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना अधिक, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा लार्जेस्ट साइज होगा, उसका साइज क्या होगा लार्जेस्ट होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, इससे आपको भूलने की संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ आपके सामने। देखिए विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज हेलोजन। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। हेलोजन किस ग्रुप में पाया जाता है या किस ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं, तो बताइए। ग्रुप 16 को बोलते हैं क्या, ये जवाब आना चाहिए। ग्रुप 13 को बोलते हैं क्या, ग्रुप 17 को बोलते हैं क्या, ग्रुप
15 को बोलते हैं क्या? अब तक तो आप लोग को जवाब आ गया होगा ग्रुप 17। ग्रुप 17 ही जो है वो मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप 17 ही मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप है। चाहे तो आप देख सकते हैं देखिए, ये रहा आपका हेलोजन ग्रुप, ये वाला। तो ये कौन ग्रुप में है? ग्रुप 17 में। किसमें है? ग्रुप चल गया, ग्रुप 17 में देख सकते हैं। ये आपका ग्रुप 17 जो है यही मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, यही मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप। ठीक है, देखिए यहाँ हेलोजन लिखा हुआ है, यही मेरा 17 ग्रुप है और ये मेरा क्या है? हेलोजन ग्रुप है। तो ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? नोबेल बेसिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? किसमें हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा? तो याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक ही फंडा सबसे पहला है कि या तो उसका हाफ फील्ड हो, है ना, ऑर्बिटल, या तो फिर फुल फील्ड हो, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? सबसे अधिक होगा। तो यहाँ देखते हैं कौन हाफ फील्ड है और कौन फुल फील्ड है, वो चेक करते हैं। फुल फील्ड रहा तो हाफ फील्ड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए NH2P, P पे 2, यानी यहाँ अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए p ऑर्बिटल को फुलफिल करने। यहाँ 3 है, ये हाफ फील्ड है और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ देखिए NH2MP6, ये पूरा पूरे फुलफिल है, ये भी फुलफिल नहीं है। ये हो सकता था यदि वो नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ NP1 या NP2 या NP4 रहता, तब ये हो सकता था क्योंकि यह हाफ फील्ड है। लेकिन इससे अच्छा देखिए यहाँ फुलफिल आपको मिल चुका है, तो हाफ फील्ड को ध्यान देंगे क्या? नहीं। जब पूरा सुखी संपन्न सब चीज उसका है तो फिर आधा आधा काम हम क्यों करेंगे, है ना? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? आयनाइजेशन एनर्जी आपका सी। यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्यों होगा ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उस चीज को हम लोग फिर से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एन एलिमेंट with atomic number 35 is placed in which period of periodic table? पूरा 35 जो एटॉमिक नंबर है उस पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पीरियड में आएगा? ठीक है, या कितने नंबर पीरियड में होगा? तो याद रखिएगा, पहला जो है पीरियड उसमें 2 है, दूसरा में 8 है, फिर कितना है? 18 है, सॉरी 18 नहीं, एक मिनट, मीठे कैसे मीठा नहीं मीठेगा तो कैसे काम करेंगे? अच्छा, दूसरा जगह लिखेंगे तब। ओके, हाँ उठा। दूसरा क्या होता है? फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर इस तरह 32 चलेगा। तो पहला देखिए, पहला पीरियड में 2, दूसरा पीरियड में यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आने के लिए कितना चाहिए? 10। ये पहला में 2 हो गया और दूसरा में 8, यानी दूसरा पीरियड नोबेल गैस तक आते आते मेरा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10 होगा। यहाँ नोबेल गैस आते आते मेरा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 10 और ये 8, 18। इस तरह यहाँ और 18 यदि जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 36। यानी ये आपका है फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड और ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड नोबेल गैस तक 36 है, इसका मतलब फोर्थ पीरियड में ही इससे पहले वाला जो होगा वो कितना होगा? 35 होगा। तो ये किस पीरियड में होगा? फोर्थ पीरियड में होगा। ये आप याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट नोबेल गैस याद रखिए, है ना, उसका एटॉमिक नंबर आपका सब, क्योंकि पहला हीलियम पहला पीरियड में तो 2 होता है, तो 2 से कम वाला फर्स्ट पीरियड में होगा। 10 होता है, 10 से फर्स्ट वाला इधर जो आएगा वो क्या होगा? सेकंड पीरियड में। 18 से जितना भी कम रहेगा वो 18 तक रहेगा।
यानी 11 से 18 तक कहाँ हो जाएगा थर्ड पीरियड, फिर 19 से 36 तक कहाँ हो जाएगा फोर्थ पीरियड। इस तरह से आप ये ट्रिक है याद करने का, सबसे आसान वे में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार का है। तो देख सकते हैं यहाँ आपके सामने पीरियोडिक टेबल उपस्थित है। ठीक है, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। तो पहला देखिए लास्ट जो है वो 18 में 18 ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, ये 2 है, फिर यहाँ 10 है यानी 8, यहाँ 18, यहाँ 36, देखिए 35 दिया हुआ है ना, ये ब्रोमीन हमको मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 35 किस में आता है फोर्थ पीरियड में आता है, जो कि ऑप्शन यहाँ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। तो 19 में देखिए क्या दिया हुआ, 19 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी। इलेक्ट्रॉन गलत नहीं है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट किसका होगा। तो इसका बहुत आसान तरीका है और बहुत आसानी से आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आप हेलोजन ग्रुप में आप देखिएगा तो सबसे ऊपर में जो रहता है वो क्या है फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का सबसे अधिक क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। अब यहाँ हम लोग का वो भी क्यों होगा ये भी हम लोग समझेंगे, देखिए कैसे समझेंगे। देखिए ये है, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इधर क्या हो गया इंक्रीज कर रहा है। और किसी एक ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये समझना है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी यहाँ कार्बन से बड़ा कौन होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा क्या होगा ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ देखिए कार्बन क्लोरीन भी है तो क्लोरीन कम होगा क्योंकि देखिए अप टू डाउन जा रहा है ना, फ्लोरीन है ये अब क्लोरीन है ये, तो फ्लोरीन से कम होगा। और देखिए यहाँ क्या ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन से ऑलरेडी आप इधर जा रहे हैं क्लोरीन में तो वो अधिक होगा। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पीछे है यानी ऑक्सीजन का तो और कम होगा, तो नाइट्रोजन का भी और कम होगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और अप टू डाउन भी आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा घटेगा। चलिए इसका जवाब आपको मिल गया होगा बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है कि हाउ मेनी ग्रुप्स कितने ग्रुप होते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप लोग जानते हैं कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है 1 to 18 यानी 18 ग्रुप, और पीरियड यदि बोलेगा 1 to 7, ये याद रखिए ग्रुप में कितना होता है 18 और पीरियड कितना होता है 7। इसको हम लोग इमेज के माध्यम से और अच्छी तरह से समझेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए ये 1 है, ये क्या है 1 फर्स्ट ग्रुप, और यहाँ जो दिया है ये क्या है 18। तो यहाँ टोटल ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो गया 1 2 3 18, और नंबर ऑफ पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ पीरियड कितना हो गया 7, नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो गया 18। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बशर्ते आप लोग को कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है, क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ना है, टाइम देना है क्वेश्चन पढ़ने में, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 35 में 35 मार के आ सकते हैं, टिक लगा के आ सकते हैं, बशर्ते 30 मिनट में हो जाए, बशर्ते आप कॉन्सेंट्रेट से अकबकाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। बोला इक्वल रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा इक्वल रहेगा। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज,
तो उस समय इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में तो दोनों का भी किसी में दोनों नहीं इक्वल है, किसी एक का ही इक्वल है। तो अब आता है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ इक्वल टू क्या होता है ये थोड़ा आप बताइए तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आप लोग को बताना है ना कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है। एवोगाड्रो लॉ ही बोलिए। यहाँ क्या है देखिए, यहाँ वॉल्यूम्स इक्वल नहीं बोला है, क्या बोला? प्रेशर और टेम्परेचर इक्वल है। क्या बोला है यहाँ? प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इक्वल है। तो इसमें क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है? कांस्टेंट यानी इक्वल होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या होता है? तो यहाँ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। यही हो जाएगा एवोगाड्रोस लॉ। क्या होगा? एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो एकदम और इजी है। PV इक्वल टू nRT इज क्या होता है? PV इक्वल टू nRT इक्वल टू क्या होता है? आइडियल गैस। क्या हो जाएगा? आइडियल गैस। PV इक्वल टू nRT इक्वल टू क्या हो जाएगा? आइडियल गैस। ये तो कहीं से छूटना नहीं चाहिए इस प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप वीडियोस को देखते रहें। एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। कहीं कोई चीज लिखने का भी जरूरत नहीं है कि लिखना होगा, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। सिर्फ वीडियोस देख लीजिए, मेरा वीडियोस काफी है आपके लिए 35 में 35 दिलाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या बोलता है? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। आर जो है डिपेंड क्या करेगा? तो देखिए ये आर जो है द नेचर ऑफ द गैस, उस पर तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसमें भी कुछ नहीं आया। द प्रेशर ऑफ द गैस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? तो पानी पी लेते हैं तब तक। पढ़िए क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, ए गैस विच of gas law at all range of temperature and pressure is called। देखिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल गैस बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, नॉवल गैस बोलेंगे या फिर नन ऑफ दीज। फॉर ए गैस विच of a gas law at all range of temperature and pressure is called। एक भी क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बोलिए, ये भी क्या हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले अभी बताए हैं, अब बताइए क्या होगा? ये होगा, जल्दी से बोलिए या मैं बोलूं? ये होगा आपका आइडियल गैस। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस क्या होता है? किसी पे टेम्परेचर प्रेशर पे किसी प्रकार का बुरा। ए गैस विच ऑफ ए गैस लॉज एट ऑल रेंज, सभी रेंज पे, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो या प्रेशर हो, ये अपना इसी का नाम बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल बच्चा, इसका मतलब क्या मतलब है? आइडियल टीचर आपका हर सवाल आप उसको यूनिक मानते हैं, आइडियल स्टैंड जो कर देते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। आइडियल टीचर यानी आपको एक अच्छी वे में समझा, कहीं कोई भी डाउट हो आपको वहां से निकाल लेता है, वही होता है आइडियल टीचर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस द वैन डर वाल्स इक्वेशन इज। अब वैन डर वाल्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया है
ये क्या हो जाएगा PV इक्वल टू NRT V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो ये N ये क्या होता है, ये आपको पता है वोगाटो होता है। P डायरेक्टली प्रो 1/V ये होता है, या फिर P प्लस AN/2 है ना बाय V2। यहाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, स्क्वायर होगा है ना, N² V² हो जाएगा, फिर V माइनस NV और ब्रैकेट बंद NRT, यानी ये आंसर आपका यही वाला होगा, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी होगा। चल गया भाई, तुम जा रहे हो इधर उधर, जल्दी से आ जाओ। ये रहा 25, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो जाएगा आइडियल गैस, नोबल गैस इस प्रकार का, तो ऑप्शन डी मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, वैन डर वाल इक्वेशन। इसको बहुत बार करवाए हैं, यही है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपको क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 26 में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। अच्छा, अब यहाँ देखिए 500 dm, यानी यहाँ आपको दे दिया है क्या है ना, वॉल्यूम दे रखा है, यानी ये आपका क्या है, वॉल्यूम दे रखा है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये इतना सारा ऑप्शन हो गया। यहाँ देखिए है ना, आपको क्या निकालना है, ये आपका दिया हुआ है V1 एट द 1 बार, यानी P1 प्रेशर भी दे दिया है, यहाँ V2 भी दे दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये थोड़ा गलती है, ठीक है। आपको यहाँ P2 बोला है मिनिमम प्रेशर, यानी P2 निकालने के लिए बोला है। P2 क्या होगा, हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन, P1 V1 बराबर P2 V2, याद आया आ गया होगा आपको है ना। P1 दिया हुआ है, V1 भी दिया, P1 कितना है 1, V1 कितना है 500 इक्वल टू P2 नहीं पता, लेकिन V2 पता है, कितना है 200 है। ये 2 0 ये 2 0 खत्म, तो P2 इक्वल टू क्या हो गया 5/2, यानी P2 इक्वल टू 2.5 बार, क्या हो जाए 2.5 बार। बार किसका सा यूनिट है, तो प्रेशर का बार में यूनिट में देखते हैं पास्कल लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में आपसे क्या पूछा, ये तो और अच्छा, V/T इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ का फार्मूला बोल दीजिएगा, क्या हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे थोड़ा सा क्या क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बोलिए V/T इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब आपसे ये बोल रहा है कि V/T इक्वल टू कोई भी K मान लीजिए, R मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, एक कांस्टेंट होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बोल दीजिए जल्दी से, है ना, जल्दी से बोलिए। चलिए टाइम ओवर हो गया आप लोग को। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर एक कांस्टेंट होता है ना, यानी यहाँ इसको ऐसे बोलते हैं ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1/, एक मिनट हो गया है, कैसे मिटाएंगे इसको, यहाँ से हाँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जैसे हटाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, है ना, इक्वल टू KT मान लीजिए, तो V/T इक्वल टू K, और K मेरा क्या है, यही ना कांस्टेंट है बाबा, यही कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही कांस्टेंट है, यानी आ गया V/T इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्यों नहीं होगा, ये भी हम बताते हैं। बॉयल्स लॉ क्यों नहीं हो सकता था या क्यों नहीं हुआ, बोले बॉयल्स लॉ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
ठीक है। तो इसके आधार पे यहाँ ये कैसे हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p होता है। ठीक है, इसको जैसे हटाएंगे तो vp इक्वल टू मान लीजिए k, तो यहाँ vp इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं बोला, v/t इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोला। और एवोगाड्रो तो जानते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो होगा ही नहीं, यानी बचा क्या मेरे पास, दोनों नहीं हुआ तो बचा क्या, चार्ल्स लॉ, तीनों का फॉर्मूला भी लिखा दिया। इस तरह से आप याद भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 28 में क्या दिया हुआ है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ से यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आंख बंद करके ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये रहना ही रहना। Which element will show diagonal relationship with Be, यानी बेरिलियम। ठीक है, देखते हैं बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है, सोडियम के साथ है, एल्युमिनियम के साथ है, कैल्शियम के साथ, किसके साथ है ये आपको बताना है। तो एकदम याद रखिएगा ये किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ है। क्यों है ये भी अभी हम लोग फिगर में देख लेंगे। ये रहा बेरिलियम, चल गया जी, ये रहा बेरिलियम, इसका डायगोनल रिलेशनशिप, ये बेरिलियम के बाद क्या आ गया, बोरॉन हो जाएगा। तो यहाँ डायगोनल, इसका जस्ट डायगोनल मतलब क्या, ये मेरा डायगोनल हो गया, यहाँ बेरिलियम है, मान लो यहाँ बोरॉन है, यहाँ एल्युमिनियम है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर होगा आपका अब कितना, 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बहुत बार करवाया है, ये आंसर क्या होता है, BeOH का ये क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ डी, याद रखिएगा, है ना, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या बोल रहा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, किसका सबसे अधिक होगा हाइड्रोक्साइड में, ये आपसे पूछा है। बेसिक हाइड्रोक्साइड किसका सबसे अधिक होगा, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए किसका अधिक होगा। जल्दी बोलिए, है ना, किसका अधिक होगा, जल्दी बोलिए। किसी एक ग्रुप में यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, अप टू डाउन इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से देखिए हम लोग फिगर के माध्यम से आराम से समझेंगे। ये 30 का हो गया, देख सकते हैं यहाँ समझेंगे। अब आ जाइए, सब में OH है, यानी OH हाइड्रोक्साइड कुछ है, सोडियम कहाँ, यहाँ बोले थे अप टू डाउन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अप टू डाउन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए अप टू डाउन लिथियम है, लिथियम भी है, सोडियम भी है और पोटेशियम, यानी अभी तक पोटेशियम सबसे नीचे है और इसके बगल में कैल्शियम है। तो इसका जो है ये सबसे अधिक अभी है ना। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अप टू डाउन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बोलिए इससे जैसे ही राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी ये कम होगा, पोटेशियम से कैल्शियम कम होगा, तो सबसे अधिक कौन हो गया, पोटेशियम। यानी आंसर क्या हो जाएगा, KOH। अप टू डाउन इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो पोटेशियम से राइट में है कैल्शियम, तो उधर ऑलरेडी पोटेशियम से कम होगा, और लिथियम से डाउन में है सोडियम, सोडियम से डाउन पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मैक्सिमम किसका हो जाए, KOH। ठीक है, ये सारी बात को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, सारा चीज याद हो जाएगा। 31 देखिए, 31 क्या बोल रहा है, आउटर, हम चलिए
देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के बाहरी एलिमेंट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। तो जानते हैं एस ब्लॉक में कितना से एस ब्लॉक जो होता है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेगा नहीं। तो देख लीजिए कहाँ NS1 NS2 यानी इससे ज्यादा यहाँ मौजूद है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 से 2 तक। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी। सही आंसर आपका क्या हो गया? सी। क्यों हुआ? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एस ब्लॉक में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक रहता है, इसलिए 1 से 2 तक लिखना। What is the IUPAC name of compound CH3 CH2 CH2 CH Cl CHO? इसका आपको बताना है नाम, क्या नाम होगा। तो देखिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसमें एक Cl लगा हुआ है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ H3 लगा देते हैं, इधर इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के साथ एक Cl है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ CHO है। OH मतलब क्या है? OH लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से तो 1 2 3 4 5, पेरेंट कितना हो गया? 5 मतलब पेंटेन यानी पेंट। यहाँ याद रखेंगे, देखिए 1 2 2 में क्या है? क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो CHLORO, 2 क्लोरो कितना है? पेंटनल, पेंटनल याद रखिए, 2 क्लोरो पेंटनल, ठीक है। ये कहाँ है? ये तो ऑप्शन नहीं है। 2 क्लोरो पेंटेन हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 क्लोरो पेंटेनल ये सही है, 2 क्लोरो पेंटनॉल ये गलत है। यानी आंसर आपका क्या हो गया? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपको बताना है। ये बहुत बार करवाए हैं। BF3 मेरा क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जल्दी से आंसर टिक लगाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं अब 34। बहुत जल्दी हम लोग का क्या हुआ, ये मॉडल सेट 2 खत्म होने वाला है। What is the hydration of carbon atom is मीथेन। एकदम इजी वाला पूछ दिया है, मीथेन का कार्बन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो एकदम हम लोग याद रखेंगे। देख लीजिए कार्बन है, एक कार्बन है जी, कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, मीथेन मतलब 4, कितना सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। एक S हो जाएगा और बाकी कहाँ चल जाएगा? 3 गो P में, क्योंकि तो sp3 किसमें है? 1 में है। तो sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडेशन का एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, है ना, उसमें सारा हाइब्रिडेशन के बारे में बताएंगे किस तरह बनाते हैं। तो फिलहाल ज्यादा टाइम न लेते हुए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ाने से पहले अभी और एक चीज कि क्लास 12 का क्लास स्टार्ट हो चुका है केमिस्ट्री का। 11 का तो 12 का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से एक ऑफर है 15 मई तक। 1 टाइम 2000 पे कीजिए, पूरा साल पढ़े, या फिर ऑनलाइन में 399, जी बिल्कुल एकदम सही सुने, 399 आप पे कीजिए। TSI बाय नीरज क्लासेस ऐप में पूरे साल घर बैठे कीजिए क्लास, कहीं कोई डाउट नहीं। रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, आपके उम्मीद से अच्छे रिजल्ट होने देंगे, ठीक है। बस जुड़े रहिए।
35 लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लस वन इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, सॉरी वन नहीं, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट किस में आएगा ये आपको बताना है। तो बताइए प्लस आई इफेक्ट किस में होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। प्लस आई इफेक्ट किस में होता है, अल्काइल ग्रुप जो है ना, अल्काइल प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। कहां चल गया जी, प्लस आई इफेक्ट अल्कलाइल है ना, इसमें हो जाएगा। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें हो गया तो ये, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप जिसमें होगा, फंक्शनल में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अल्काइल ग्रुप में प्लस आई, फंक्शनल ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट, ठीक। अब हम लोग आते हैं लास्ट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। प्लीज डाउनलोड माय ऐप्स, यदि आप हमारे ऐप्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। और अभी 12 के लिए बेहतरीन ऑफर निकाले हैं। 12 का फुल कोर्स 399 में आप कर सकते हैं। ये कितने दिनों के लिए है, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ 15 मई तक ही ये ऑफर है, इसके बाद नहीं है। यदि ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन में 2000 है, वन टाइम पेमेंट है, ठीक है। ये भी 15 मई तक है। 15 मई के आगे ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज अलाउंस करती हैं। और सीट लिमिटेड है, बाद में देने से भी फिर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, टाइमिंग, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। सही समय में सही चीज आप कीजिए, रिजल्ट 100% होगा, ठीक है। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियोस यहीं तक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, वॉइस कैसा है, नहीं है, पहले से बेहतरीन है जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारा चेंजिंग किए हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग के बीच एक दिन लेके आएंगे, किस तरह से वीडियो बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, कितना मेहनत, कितना इसके पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है, तब जाके आपके लोग के लिए पीपीटी बन पाता है, फिर वीडियो बनता है। थैंक यू वेरी मच।